मस्जिद नहीं खुली तो मस्जिद नहीं खुली तो मस्जिद नहीं खुली तो मुर्दाबाद प्रशासन, मुर्दाबाद हरियाणा सरकार, मुर्दाबाद हरियाणा सरकार, मुर्दाबाद। नमस्कार, जवाब तो चाहिए कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आपको हरियाणा के सीएम यानी मनोहर लाल खट्टर का कुछ दिनों पहले वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि नमाज अगर अदा करनी है तो उसके लिए खुले में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसके लिए मस्जिद हैं या वो तमाम जगह जो शिया वक्फ बोर्ड या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से नमाज अदा करने को लेकर दी गई हैं। हालांकि नमाज कहीं भी अदा की जा सकती है, लेकिन बशर्ते किसी और शख्स को दिक्कत ना हो। लेकिन विवाद गुरुग्राम में उस वक्त भी गरमाया था जब कुछ लोगों की तरफ से एक पब्लिक प्रॉपर्टी पर नमाज बड़ी संख्या में लोग अदा करने के लिए पहुंचे थे और उस वक्त लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और उस दौरान उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था जिन्होंने नमाजियों को नमाज अदा करने से रोका गया था, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था। दरअसल ये घटना हम आपको क्यों याद दिला रहे हैं? दरअसल एक बार फिर से वही गुरुग्राम है और इस बार मामला है गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी का, जहां पर एक घर में एक जगह पर कुछ लोग नमाज अदा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसे लेकर लोगों की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई जाती है और उसके बाद प्रशासन कार्रवाई करता है कि यहां नमाज अदा नहीं की जा सकती है। इन तमाम कार्रवाई के बाद कुछ लोग आज यानी शुक्रवार के दिन वहां पर पहुंचते हैं। प्रशासन की तरफ से, कानून की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसकी खुले तौर पर धज्जियां उड़ाते हैं और साथ ही साथ खुलेआम धमकी देते हैं कि अगर उन्हें नमाज अदा करने से वहां पर रोका गया तो खून की नदियां बहेंगी, वहां पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। तो हम सवाल यह पूछना चाहते हैं कि अगर नमाज अदा करनी है तो मस्जिद में क्यों नहीं? और जहां पर प्रशासन ने रोक लगाई है, जहां प्रशासन इस मुद्दे को सिर्फ इसलिए रोक रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, वहीं पर नमाज पढ़ने की जिद आखिर क्यों की जा रही है? और जो लोग खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं, आखिर क्या वो वास्तव में नमाजी हैं? इस पर करेंगे बात और करेंगे यहां पर चर्चा खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे कि आप इस पूरे मामले को समझ सकें। लैंड जिहाद का खुला खेल, प्रशासन ने किया अवैध मस्जिद को सील, नमाज के लिए कट्टरपंथियों का हंगामा, हिंदू एकता को तोड़ने का बड़ा षड्यंत्र। लैंड जिहाद का खेल खेलने वाले कट्टरपंथियों का सुदर्शन न्यूज कई बार पर्दाफाश कर चुका है, लेकिन ये कट्टरपंथी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मुसलमान भी ऐसे नमाज पढ़ने जाता है कि उसके अंत का खबर का बांध तोड़ रहे हो। खुदा का रद्द कर देगा तुम्हें सबको। आमीन। नहीं खुली तो मस्जिद नहीं खुली तो मस्जिद नहीं खुली तो आवाज दो। इन कट्टरपंथियों का खुद को हिंदुओं से अलग बताने वाली भीम सेना साथ दे रही है। दलित मुस्लिम एकता मंच के साथ नारे लगाकर भीम सेना इन कट्टरपंथियों के साथ खून बहाने की धमकी दे रही है। इतना ही नहीं, देवबंदी उलेमा ने भी इस घटना पर सरकार को आंखें दिखाई है। फिलहाल प्रशासन ने इलाके में तनाव बढ़ता देख कानून व्यवस्था टाइट कर दी और विरोध कर रहे लोगों को हटा दिया है। कट्टरपंथियों की साजिश पर कई सवाल उठते हैं। अवैध मस्जिद के लिए हंगामा क्यों? क्या खून बहाने से मिल जाएगी अवैध मस्जिद? खुले में नमाज बैन तो नमाज की जिद क्यों? हिंदुओं को तोड़ने का षड्यंत्र क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मस्जिद नहीं खुली तो मस्जिद नहीं खुली तो मस्जिद नहीं खुली तो मुर्दाबाद प्रशासन, मुर्दाबाद हरियाणा सरकार, मुर्दाबाद हरियाणा सरकार। तो सवाल यह है कि क्या सड़कों पर खून बहाकर मस्जिद को खुलवाना चाहते हैं ये लोग? इस पर प्रतिक्रियाएं भी कुछ आ रही हैं। सुदर्शन न्यूज संवाददाता सौरभ तिवारी ने चक्रपाणी महाराज से इस पर बात की है। उन्होंने क्या कहा है वो जरा सुनवाते हैं। इबादत तो बहाना है, जो मकसद है वो कब्जा जमाना है। हम बात करते हैं हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष है स्वामी चक्रपाणी महाराज। महाराज जी, ये क्या हो रहा है? गुड़गांव में नमाज पढ़ने के लिए जिद पड़ गए हैं, जबकि पुलिस ने वहाँ पर बैन लगा दिया था, फिर भी गुंडागर्दी एक तरह से।
देखिए बिल्कुल सीधा सा गुंडागर्दी, एक तो अवैध निर्माण है, और अवैध निर्माण में उसके बाद घर में आपने मस्जिद बना दिया। अरे घर में तुम मस्जिद कैसे बना सकते हो भाई, वहाँ पे रिहायशी एरिया गया, उसके बाद मस्जिद भी बना के उन्होंने माइक लगा दिया। पहले तो नीचे माइक लगाया पहली मंजिल पे, उसके बाद तीसरी मंजिल पे लगा दिया कुछ तो निश्चित रूप से अराजक तत्व लोग हैं। आप जरा सोचिए, वहाँ पे 95% हिंदू हैं, और ये मुट्ठी भर लोग इस तरह से जब काम करेंगे तो कैसे इनसे आशा की जा सकती है कि प्रेम और सद्भावना और शांति का। इस बात को तो समझना होगा इनके। आप देखो चाइना जो है वहाँ पे ये अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से कड़ाई से पालन करवा रहा है, राष्ट्रवाद की क्लास करवा रहा है कि राष्ट्रवादी कैसे बनोगे, और राष्ट्रवाद की वो कर रहे हैं, वहाँ पे मस्जिदें तोड़ी जा रही है। तो निश्चित रूप से ये मस्जिदें तो इस तरह की मस्जिदें तो समाज में अशांति पैदा करने का स्थान है, और ये मस्जिद नहीं, ये तो जिद है इनकी, ये वो सिर्फ वो बना करके ये है कि वहाँ के शासन प्रशासन से आप बात करेंगे, उनको कहेंगे कि जो गुड़गांव है वहाँ जो मस्जिद है उसको गिराया जाए। बिल्कुल गिराया जाए, वो तो अभी सील हो चुका है और गिराने के लिए वो होगा, और जल्दी आवश्यकता पड़ेगी तो हम खुद वहाँ जाएंगे, और बिल्कुल जाएंगे अगर जो भी उसके लिए होगा और शांति व्यवस्था कायम रहे। और मैं जाऊंगा वहाँ से, देखूंगा क्या स्थिति है वहाँ। किसी भी प्रकार के अगर वो बैठ करके थ्रेट कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं मुट्ठी भर लोग, तो उनके धमकी से किसी को डरने वाला नहीं है। शासन प्रशासन अपना कार्रवाई करेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। तो ये थे हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो खुद जाएंगे वहाँ पर स्थिति का जायजा लेने के लिए, और ये भी कहा कि ऐसे लोगों को सख्ती से कुचला जाना चाहिए। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा साहब हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। सैफ खान हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं। दीपक विद साहब हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। मेहताब उस्मानी कुछ देर के बाद हम मुस्लिम स्कॉलर ज्वाइन करेंगे। पहला सवाल मैं जो है उस्मानी साहब से पूछना चाहता था, लेकिन जो है सैफ खान आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के नेता के हैसियत से नहीं, एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से, क्या खून बहाकर मस्जिद खुलवाई जाएगी? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपके साथ जो है सुमित जी सुदर्शन न्यूज़ के ऊपर मौका मिला। खून बहा के जाहिर सी बात है, सबसे पहली चीज़ मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा और ये कहूँगा कि जो भी वक्फ बोर्ड के अंडर जो भी एरिया और जो भी सैंक्शन की जाती है मस्जिद, वहाँ पे होनी चाहिए कि कोई भी विवाद जो है ना हो। अब विवाद की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो आज मैं ये पहले पूछना चाहता हूँ कि विवाद किस चीज़ पे है। पहले लाउड स्पीकर पे विवाद है, क्योंकि उसकी जो डेसिबल लिमिट है वो जो है वो तो बिल्कुल ठीक आई। दूसरी चीज़, विवाद इसलिए जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 300 मीटर आईएफ डिपो के अंडर वो एरिया पड़ता है, जहां पे अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट के एक प्रोविजन है कि अगर वो उस 300 मीटर के अंडर रहेगा तो वहां कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो नहीं खड़ा हो सकता है। अब बहरहाल जो है उसे खोला जा रहा है मस्जिद को, वो इसलिए खोला जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट में ये भी प्रोविजन है कि अगर लोग रिक्वेस्ट करें और ये सब चीजें हों और लोगों ने अपनी राइट मांगे वहां के ऊपर, तो उसको खुलवाया जा सकता है। जिसकी वजह से आज जो है डी सुरेश जो है डिवीजन कमिश्नर जो हैं और विनय प्रताप सिंह डेप्यूटी कमिश्नर जो हैं, उन्होंने खुलवाने का आदेश दे दिए हैं। अब बात यह आती है कि जो लोग इस चीज के लिए आवाज उठा रहे थे कि मस्जिद वहां पे खोली जाए, जिसमें मुस्लिम एकता मंच है, दूसरा जो है गुड़गांव नागरिक एकता मंच है, इन दोनों ने अपनी जो है मीटिंग्स वहां पे की, डेप्यूटी डिवीजन के साथ जो है की है, कमिश्नरों के साथ जो है वो की है कि इसको जो है खुलवाया जाए। अब हमने ये भी देखा जिसमें आप गुड़गांव नागरिक एकता मंच है, जिसमें एक फिल्म मेकर हैं राहुल रॉय, वो ये कहते हैं कि ये जो सील हुआ था ये इसलिए सील हुआ था क्योंकि ये 300 मीटर के आईएएफ के डिपो के एरिया के अंदर आ रहा है, जहां पे एक्चुअली और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। अच्छा। मगर बंद करवाने के लिए जो है मॉस्को बोला जाता है, जो बिल्कुल ठीक है कि अभी जो उनको पेपर वर्क करने की जरूरत है, ये सब चीज जरूरत है। और जहां तक मेन आवश्यकता है सरकार की तरफ से, अगर ऐसा विवाद देख रहे हैं तो कोई लैंड एरिया जो है वक्फ बोर्ड के अंडर जो आ रहा है वहां आसपास उनको कंस्ट्रक्शन करके दे दी जाए कि ये विवाद जो है ना हो। मगर हमारे देश में आजकल जो है ये ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन बढ़ रहे हैं। मैं हमेशा आपके चैनल पे बोलता हूँ 41% इस वक्त जो है बढ़ चुके हैं। कम्युनल वॉयलेंसेस हमेशा जो है बढ़ते जा रहे हैं। हंसराज जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो सूचियां जमा करते जो है पार्लियामेंट में, जिसमें बताते हैं 822 कम्युनल वॉयलेंसेस रिकॉर्डेड। आज हम क्या इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी कम्युनल वॉयलेंस जो है वो फिर बढ़ गए? या हम ये भी देखें जैसे उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, जैसे सीएम साहब झूठ बोलते हैं हर जगह दूसरे स्टेटों में जाके स्टार प्रचारक बन के और बोलते हैं हमारे यहाँ कम्युनल वॉयलेंसेस नहीं होते हैं। 60 कम्युनल वॉयलेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा
मई 2017 को 60 कम्युनिटी वॉल जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं जब से योगी जी यहाँ पे सीएम बन के आते हैं। तो यानी गवर्नमेंट के इंतजार करिए कि कोई ये जो है कुछ ना कुछ नेगेटिव हो, आप व्यवस्था कर दीजिए वहां पे जो है वक्फ बोर्ड को और जितने वो हैं उनको आप आदेश दीजिए कि आप वहां पे उस एरिया में कहीं पे अपने जहां पे वक्फ लैंड हो वहां पे आप मस्जिद बनवाइए, डेवलप करिए कि कोई विवाद ना हो आगे चल के। सर मगर ऐसी कोई चीज देखी नहीं जाती वहां। राहुल रॉय, मैं बताना चाहता हूं, राहुल रॉय, मैं आपके किसी तर्क पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपका ओपनिंग रिमार्क था, मैं आपको पूरा मैंने आपको वक्त दिया, लेकिन मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, आपने जितने आपने तर्क कहे हैं या जो भी आपने कहा है मैं उन तमाम चीजों के जो है आपको जवाब दूंगा और हमारे साथ जो बाकी पैनलिस्ट हैं वो भी जवाब देंगे, लेकिन मैं फिर उसी सवाल को पूछ रहा हूं जी। आपके जितने तर्क हैं वो एक तरफ रखिए, आप सिर्फ इतना बताइए कि इन तर्कों के साथ ये धमकी जो सड़क पर बैठकर दी जा रही थी, खून बहाएंगे सड़कों पर, ये ठीक था? नहीं देखिए, ये मैं निंदा ऐसे खुलवाएंगे मस्जिद? मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर था या नहीं था? मैं निंदा करता वहां हूं पर ऐसे बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? वहां पर क्या पब्लिक को परेशानी हो रही थी या नहीं हो रही थी? जवाब दिया, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। लेकिन ये बताइए कि खून बहाकर खुलवा लेंगे मस्जिद? नहीं, गलत है। देखिए, मैं इन जो स्टेटमेंट्स या ये जिन्होंने भी कहा है, मैं उस बात की जिन्होंने बिल्कुल बंद निंदा करवाई थी, करता हूं। खून बहा के बंद करवाई थी, बिल्कुल मैं निंदा करता हूं उस चीज की, बिल्कुल उनका हक है ये आवाज वो करने का, मगर ऐसे हक नहीं होना चाहिए जो आप जो खून बहाने की बात कर रहे हैं, ये गलत है कि आप खून बहाने की, आप अपनी मांग रखिए सरकार से कि वक्फ बोर्ड में जो है हमें मस्जिद के लिए जमीन चाहिए या वहां डेवलप करवाना चाहिए, बिल्कुल, मगर ये गलत है, ये गलत है। नहीं लगता है कि इसी बात की दहशत है लोगों के बीच में कि अभी 4 लोग इकट्ठा वहां पर हो रहे हैं तो वो खून बहाने की धमकी दे रहे हैं? नहीं, गलत है। और जो कुछ दिनों के बाद उस जगह को मस्जिद में बना देंगे तो वो क्या हाल करेंगे? नहीं, आपको नहीं लगता कि ये 4 लोगों के बीच में आज जो है डिविजनल कमिश्नर ने इसे एक्सेप्ट करके जो खुलवा रहे हैं, वो क्यों खुलवा रहे हैं? अब डेप्यूटी कमिश्नर जो है वो भी खुलवा रहे हैं, क्यों खुलवा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट के नहीं धमकी की वजह से क्या सरकार गिर जाएगी? नहीं, सरकी की धमकी की वजह से कि डेप्यूटी कमिश्नर और जो है इस वक्त डिविजनल कमिश्नर, नहीं सुमित जी, तो फतवे जारी होंगे, सुमित जी आ जाएंगे कुछ वो अपनी मांग रखें, बिल्कुल रखें, उनका हक है बिल्कुल उस चीज की मांग रखने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए उनका हक है, किसी भी धर्म के लिए हक है। मैं बोलता हूं यहाँ पे कोई भी धर्म की अगर यहाँ पे चाहे मंदिर होता, मस्जिद होती, मस्जिद की हम बात कर रहे हैं, गुरुद्वारे होते या चर्चेज होते, कोई भी होते, हर धर्म को अपनी राइट है, मगर वो जो उसके रिलेटेड जो जमीन है उसको मिलनी चाहिए। आई थिंक कि गवर्नमेंट की इसमें बहुत बड़ी कमी ये देखी गई है। इसमें मैं बता, इसमें गवर्नमेंट की कमी ये है साहब, यह मौका ही क्यों आने दिया आपने? उनका हक बनता है अपना जो है अपनी प्रेयर्स करें वो, तो उनके लिए जमीन का व्यवस्था करके दें, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी वर्ग का हो। वही सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है लड़ाई लड़ रहे हैं एक दूसरे की जमीनों को लेकर, और फिर जिम्मेदारी सरकार की। क्यों साहब, एक चीज मुझे जिम्मेदारी किसकी? नहीं, जमीन पे लड़ाई, अगर जमीन पे लड़ाई कर रहे हैं सुमित जी, जमीन पे लड़ाई कर रहे हैं, उस पर तंबू तानेगा अपनी सारी जमीनों के ऊपर, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो उस पर तंबू तानेगा, वो क्या करेगा उस जमीन का? देखिए, ये एक अलग मैटर है, प्रॉपर्टी किसके पास है? सुनिए, ये एक अलग मैटर है कि जमीन और प्रॉपर्टी किसकी है, जिसको जो उच्च न्यायालय में जो है विचाराधीन है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर जाएगी या शिया वक्फ बोर्ड के अंदर जाएगी। बहरहाल सरकार इतनी तो व्यवस्था कर सकती है कि अगर कोई भी धर्म अपनी प्रेयर्स करना चाहता है, मैं बोलता हूं वहां मंदिर की भी अगर स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने किसने मांगी? उन्होंने जमीन जो है सरकार व्यवस्था बिल्कुल वो लगातार ऐसे मांगी, देखिए भाई ऐसे मांगी, तो गलत है वो उनका तरीका गलत है। आप तरीके पे बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं साहब, बिल्कुल कर सकते हो, मैंने भी निंदा की है उसके लिए, मगर उनकी मांगे जायज हैं, तरीका गलत है। मांगे जायज हैं, तरीका गलत है। मांगा उन्होंने, सर अगर बच्चे को भी भूख लगती है तो वो रोता है, जब तक नहीं रोता है तब तक मां भी दूध नहीं पिलाती है उसको। मैं समझ गया, और अगर वो प्रशासन के सामने उन्होंने मांग रखी, और आज डेप्यूटी डिविजनल जो कमिश्नर हैं उन्होंने इसलिए तो आज खुलवाया क्योंकि उन्होंने मांग रखी। आप जो दूध का एग्जांपल दे रहे थे बच्चे का, तो वो रोए, उन्होंने जो है मांगे रखी, और उसकी वजह से जो है जब उसको सील कर दिया गया, जब लोगों को वहां दिक्कत हो रही थी, लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि कुछ देर में मस्जिद बन जाएगा यहां पर, और अभी 4 लोग आ रहे हैं, उसके बाद 400 आएंगे, और जो लोग आज सड़क पर ये धमकी दे रहे हैं कि खून की नदियां बहा देंगे, तो वो क्या करेंगे? मैंने खून की नदियों का जो है मैंने आलोचना की आपके चैनल पे की, और मैं सब सामने करता हूं कि आलोचना जो है ऐसे बिल्कुल अल्फाज बिल्कुल सामने नहीं आने चाहिए, ना बिल्कुल देने चाहिए उनकी मांग, मगर जो है वो उसके लिए है कि कहीं वो नमाज पढ़ सके। तो साहब गवर्नमेंट सरकार क्या कहां सो रही है आज?
वो चाहती है कि कम्युनल वायलेंसेस बढ़े। एक्चुअली ये सरकार ये चाहती है, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कम्युनल वायलेंसेस बढ़े, लोगों को डिवाइड किया जाए। ये वही तो भारतीय जनता पार्टी है साहब, जो आरएसएस से जुड़ी हुई है, जो हमारे राष्ट्रीय झंडे को बुक ऑफ बंच ऑफ थॉट्स में देख लीजिए, गुरु गोवालकर की जो बाइबल है, सुनिए एक मिनट सुमित जी, बुक ऑफ बाइबल जिसे बोलते हैं गुरु गोवालकर जी की, उसमें बताया है कि झंडे को हमारे राष्ट्रीय झंडे में नहीं, वो मानते ही नहीं है वो। ठीक है सैफ खान, अब चुप हो जाइए, 15-20 मिनट हो गए मैं डिस्कशन करते हुए। हमारे साथ अनीस मलिक जुड़ गए हैं। दीपक भाई साहब जवाब तैयार रखिएगा, आपके पास आऊंगा। उससे पहले मैं अनीस मलिक के पास जा रहा हूं, हमारे फोन लाइन पर मौजूद है। अनीस मलिक, खून की नदियां बहाकर जो है मस्जिदें खुलवाई जाएंगी? नहीं, देखिए, खून की नदियां बहाकर मस्जिदें क्यों खुलवाई जाएंगी? और जो मस्जिद है भी नहीं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। जो मस्जिद नहीं है उसको मस्जिद नहीं बताया जाता। मस्जिद जब होगी उसको भी मस्जिद बताया। और जो बता रहे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए फिर? भाई देखिए, अगर मस्जिद है तो नहीं है तो बताया जाएगा। नहीं है मस्जिद, वो मस्जिद नहीं है, वो मस्जिद नहीं है, और उसके बावजूद से मस्जिद बताया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद है तो ही मस्जिद बताई जाएगी, नहीं है उसे बताया जा रहा है, फिर क्या होना चाहिए उनके साथ? उसके बावजूद भी कह रहे हैं खून की नदियां बहा देंगे। देखिए, खून की नदियां बहाकर किसी चीज का हल नहीं है। खून की नदियां बहाकर किसी चीज का हल नहीं है। जो भी मुद्दा है, जो धमकी दे रहे हैं फिर उनके लिए क्या होना चाहिए? कौन है फिर वो लोग जो बैठकर बता रहे हैं कि अगर खून की नदियां बहा देंगे, मस्जिद नहीं खोला तो नमाज नहीं पढ़ने देंगे? यहाँ पर जो लोग ऐसा कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए उसमें फिर? नहीं, देखिए, खून की नदियां बहाकर कोई मस्जिद नहीं खोली जाती। अनीस मलिक, उस पर क्या होना चाहिए फिर? इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। ये पैगाम दे रहा है। देखिए, बाहर बैठे हुए लोग और कह रहे हैं कि हम जो है अगर यहाँ पर नमाज इस्लाम नहीं नहीं पढ़ने दे रहा देंगे, है। देखिए, नहीं, अगर नहीं पढ़ने के लिए नहीं पढ़ने दोगे नमाज तो यहाँ पर काट के फेंक देंगे, ये बोल रहे हैं। अगर उस जगह नमाज हो रही थी, उस जगह में नमाज हो रही थी, इसके बावजूद उसको सील किया जाता है, तो ये गलत है। यानी वहां मतलब जहां मर्जी करो वहां नमाज अगर पढ़ने लग जाए लोग तो उस जगह को सील नहीं कर सकते। देखिए, जहां मर्जी का कोई मतलब नहीं है। तो ये जहां मर्जी तो आती है, अरे जहां मर्जी तो है। ऐसा होता है कई जगह। आपने कहा अगर वहां नमाज पढ़ी जा रही है तो उसे सील नहीं किया जा सकता है। नहीं, आपका मन करेगा कल नेशनल हाईवे 24 पर जाके नमाज पढ़ो तो आप कहेंगे मैं इनसे एक सवाल, हमारी मर्जी है। एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, मैं आपको बाद में मौका दूंगा। बताइए, मेरा रिंग रोड, अगर आपका रिंग रोड पर जाकर मन करेगा कि मुझे वहां नमाज पढ़नी है, दोनों साइडें बंद कर दी जाए तो कर दें? अनीस मलिक जवाब दीजिए। सुमित जी, एक सवाल पूछने का तो मौका दीजिए। सर दूंगा ना मैं, सर अभी तक आपको मौका दे रहा था, बाकी पैनल से मुझे उसके बाद भी जाना है, मैं आपके बाद फिर आ जाऊंगा। अनीस मलिक, आवाज आ रही है? चलिए, अनीस मलिक के बाद वापस चलेंगे। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा, दीपक विद साहब भी हैं। दीपक विद साहब, आप लोग बंद करवा रहे हैं मस्जिद जानबूझकर, देखिए, कह रहे कि सरकार फैला रही है इस तरीके का जितना प्रोपेगेंडा। समय आपने सैफ जी को दिया तो मैं ये कहूँगा कि मुझे कम से कम उसका आधा तो जरूर दें आप। देखिए, मैं बताऊँ, अभी तो कुछ दिन पहले ब्रह्मपुरी कॉलोनी के अंदर यही हुआ था। ये जो लड़ाई है ये मस्जिद के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई है कि रिहायशी कॉलोनी के अंदर आप एक मकान खरीदते हैं या किसी आपके व्यक्ति का मकान होता है, उस पर वहां कुछ लोग नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, फिर उसको मस्जिद बना देते हैं, फिर वो उस पर लाउड स्पीकर बना देते हैं। तो उससे जो आसपास की जो जनसंख्या है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे वो इवन मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब लोगों में एक भय बैठ जाता है कि ये जो है अवैध रूप से इस जगह का कब्जा कर रहे हैं। और उसके बाद जब मैं हरियाणा सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके उसको सील लगाया, क्योंकि भी आप किसी भी रिहायशी कॉलोनी में कल करें, जैसे नोएडा है, अब नोएडा के अंदर लोग रिहायशी कॉलोनी में रह रहे हैं, गुड़गांव में रिहायशी कॉलोनी जो अलॉट है, अगर वो सारे हर 2, 4, 5 मकान के बाद कोई मंदिर बना देगा, कोई मस्जिद बना देगा, कोई चर्च बना देगा, तो ये तो सारी अव्यवस्था ही फेल हो जाएगी, ये तो सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। तो ये बहुत गलत है। आप देखिए, महाराष्ट्र में भी इन्होंने यही किया था, मस्जिदों के बाहर इन्होंने वहां पे नमाज पढ़नी शुरू करी थी। तो वहां शिवसेना बीजेपी ने क्या किया कि उन्होंने भी मंगल को महाआरती बाहर शुरू कर दी। तो उसके रिएक्शन में क्या हुआ कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। पर कब लिया उन्होंने? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब हिंदुओं ने बाहर पढ़नी शुरू करी, तब एक मिनट, जब उन्होंने बाहर पढ़ी। देखिए, मेरी कोई नॉलेज में नहीं है कि ऐसा खोल रहे हैं, ना मैंने किसी चैनल पे देखा, ना मेरे पास कोई नॉलेज है, हो सकता है ऐसा कोई बात हो। एक मिनट, आप देखिए साहब जी, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका था, और आप शिया समाज से करते हैं, शिया समाज का मैं बहुत सम्मान करता हूं, और शिया और मैं पर्सनल व्यक्तिगत बात कर रहा हूं सर। और धन्यवाद, मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि उनका हिंदू धर्म से बहुत मेल है, ऐसा मेरा मानना है। सबका मेल है, नहीं आपका ज्यादा, मेरा बोलने दीजिए। तो मेरा मानना ये है, अपना क्या कहते हैं कि इस तरह से जो भी अवैध रिहायशी कॉलोनी के अंदर किसी भी धर्म की वो बने, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मैं ये कह रहा हूं कि तुरंत, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, अगर रिहायशी कॉलोनी के अंदर किसी भी तुरंत उसको धार्मिक स्थल को लेकर हमारा कानून क्या कहता है, और उससे बड़ा सवाल ये
कि क्या आस्था के नाम पर अतिक्रमण करने की छूट दे दी जाए, इस पे बताया तो वरना सभी खून बहेगा। यह स्थिति है। तो आखिर आस्था के नाम पर क्या अतिक्रमण करने की छूट दे दी जाए? जो कुछ स्थिति गुरुग्राम में बन रही है और धमकी यह दी जा रही है कि अगर वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, उस बैन जगह पर तो खून की नदियां बहाई जाएंगी। तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ यहां पर बने हुए हैं। राज मिश्रा साहब, आपका कमेंट मैं चाहता हूं। आस्था के नाम पर अतिक्रमण करने की छूट दे दे सरकार, उसके बाद खून की नदियां नहीं बहाई जाएंगी? देखिए, कभी भी जो मर्यादा है उसका हमेशा पालन करना चाहिए, और एक प्रकार की हिंदुस्तान के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। आप दो चीजें उठा करके देखिए, मुझे बहुत शर्म आती है जब ये लोग ये बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई भाईचारे की बात करते हैं। शायद अभी आपके पैनलिस्ट से भी बात हुई और बहुत सारे लोगों से बात हुई कि जहां पर विवाद हो वहां पर नमाज नहीं पढ़ा जाता है, सबसे पहला प्रश्न। दूसरी चीज उठा करके अगर यहां पर देखा जाए, कौन सा वो धर्म है जो ये कहता है कि खून बहा करके अपने खुदा को प्रसन्न करोगे? वो कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म को उठा करके आप लोग देख लीजिए, लाउड स्पीकर को लेकर के बात हुई, किसी भी धार्मिक समाज ने आकर के, चाहे वो हिंदू धर्म को लेकर के देखा जाए, चाहे वो सिख धर्म को लेकर के देखा जाए, और चाहे वो क्रिश्चियन धर्म को लेकर के देखा जाए, किसी ने आकर के विरोध नहीं किया। अगर कहीं पर मंदिर बनाने का प्रयास भी किया जाता है और प्रशासन आकर के उस पर थोड़ा सा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का, आप देखेंगे अयोध्या राम मंदिर को उठा करके देख लीजिए। आज 100 करोड़ हिंदुस्तानी होने के बाद भी सिर्फ 25 करोड़ सोचते हैं कि ये हमारे भाई हैं, इनका विरोध नहीं होना चाहिए, शांति से चीजें निपटनी चाहिए। इस कारण से आज वो 100 करोड़ हिंदू भी मंदिर बनाने के लिए खुल करके ऐसा कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई प्रदर्शन नहीं करने जा रहे हैं। आज दीपावली के दिन होता है, सरकार कहती है कि पटाखे पर बैन होना चाहिए। कोई हिंदू बाहर निकलकर यह नहीं कहता है कि नहीं हम खून बहा देंगे, हम कत्ल कर देंगे, या हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, या हम कानून की बात नहीं मानेंगे। कोई हिंदू आकर निकलकर यह नहीं कहता है। होली पर रंग पर बैन किया जाता है, पानी पर बैन होता है, कोई हिंदू आकर के यह नहीं कहता है। यहां तक कि गणेश उत्सव पर लेकर के बहुत सारी चीजें होती हैं, जो सरकार कहती है, जो कोर्ट कहती है, जो चीज होती है, और आज यहां पर यह कौन सा धर्म है? लेकिन एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, एक और चीज बता दूं, यहां यही की गलती नहीं है, यहां गलती है मुस्लिम के मस्जिदों की। आप एक चीज उठा करके देखेंगे, इनके कुरान में एक बहुत स्पष्ट चीजें लिखी हुई हैं, जिसको शायद मैं यहां क्लियर करना चाहूंगा। सूरा 2 की आयत 193 में स्पष्ट रूप से कुरान के अंदर यह लिखा हुआ है कि तब तक इस प्रकार का दंगा फैलाते रहो, तब तक मूर्ति पूजकों को परेशान करते रहो, तब तक मारते रहो, जब तक मूर्ति पूजा पूरी तरह से बंद ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि यहीं से चेंज करने की आवश्यकता है। अगर चेंज करने की आवश्यकता है तो पूरी तरह जो इनके कुरान के अंदर जो उल्टी सीधी चीजें जो आज मस्जिदों में पढ़ाई जा रही हैं, जो मदरसों के अंदर पढ़ाई जा रही हैं, वहां से जाकर के पूरी चीजें चेंज करने की आवश्यकता है। जब वहां से चेंज आएगी तो इनकी मानसिकता पर चेंज आएगी। और दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं यहां स्पष्ट क्लियर करना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, वो बातों से बिल्कुल नहीं मानते हैं। जो लोग अराजकता फैलाने की कोशिश करें उनको तुरंत सजा देनी चाहिए, और वो इसी के अधिकारी हैं, उनको तुरंत करना चाहिए। कोई खुले भारतवर्ष में, खुले समाज में कानून को इस प्रकार कैसे चैलेंज कर सकता है भाई? संविधान को मानना छोड़ दिया बिल्कुल। किस प्रकार चैलेंज कर सकते हो कि खून बहेगा? आप मतलब खुले आम जो है धमकी देना शुरू कर दें और उसके बाद कहें कि नहीं हमारा तो मन यहीं पर बनाने का है, जहां जिसका मन करे वहां बनाने का। मतलब भारत की कोई लेना देना ही नहीं। मैं मौका चाहूंगा सुमित जी, मैंने सबसे पहले उनकी निंदा की और इस चीज के लिए फिर ये बात आप अभी कुरान शरीफ की आयत पे आए थे, सुनिए, मैं आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा था। कुरान की आयत पे आए थे, हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि वहां नमाज जायज नहीं है या वाजिब नहीं है जहां पे विवाद फैले। हम तो उस धर्म से आते हैं साहब, हैं, और आप आयत लेके बैठे हुए जहां हमारे 1,24,000 जो पैगंबर गुजरे हैं, सुनिए, जिसमें सिर्फ केवल 24 से 25 से 26 नाम उसी कुरान में, एक सेकंड, नहीं आप हम भगवान राम को भी मानने वाले हो। साहब अगर भगवान राम को मानने वाले होते तो आज नाम जो है हमारे जीसस क्राइस्ट का आता है। अरे आप उसी जिस कुरान की आप बात कर रहे हैं, नहीं, जिस कुरान की आप बात कर रहे हैं उसी कुरान की नदियां बहाने की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं साहब जी, आप शायद आपने पढ़ा ही नहीं। अगर कुरान तो फिर कौन सी, एक मिनट, तो कौन सी कुरान उन्होंने पढ़ी है? कौन सी कुरान उन्होंने पढ़ी है? क्या आपका कुरान और उनका कुरान दो है?
कौन से मस्जिद में आप जाते हैं, कौन से लोग जाते हैं? की निंदा करता हूँ। एक मिनट, आप लोग एक मिनट, छोटी छोटी चीज पर फतवा जारी करने वाले आज कहाँ हैं? खून की नदियां बहाने पर फतवा जारी नहीं हो सकता है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ नहीं, और मैं चाहता हूँ कि देशवासी जो है ये मैसेज जरूर ले। वहां पे नमाज जायज नहीं है जहां पे भी विवाद हो, जहां पे तकलीफ और परेशानी, और जहां पर खून बहे, जहां पर खून की नदियां बह सकता हो। सुनिए, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, तो नमाज वहां पढ़नी चाहिए जहां पे ऊपर वाला भी पढ़ने पे खुश हो। साहब, आप चाहे किसी धर्म की बात करें, ये इंसानियत, ये कौन है? ये गलत है, ये मुसलमान है, ये गलत है। मैं निंदा करता हूं ऐसे स्टेटमेंट। ये कौन सी कुरान पढ़ के आए? नहीं, ये कौन सी कुरान पढ़ मैं गलत, मैं कहता हूं गिरफ्तार करिए उस शख्स को जिसने ये बोला है कि हम खून बहाते हैं। गिरफ्तार, मैं अब ये पूछना चाहता हूं कि गिरफ्तारी के लिए, सुनिए, इनकी गिरफ्तारी के लिए मौजूदा जो सरकार है उसने क्या कदम उठाए? नहीं तो सरकार, और मौजूदा सरकार गिरफ्तार तो करे, की बात करते हैं, साथ में ये भी बताएं, भाईचारे की बात करते हैं तो बार-बार इस प्रकार के बात क्यों क्रिएट करते हैं? साथ में ये भी बताएं कि लैंड कहां पे जो है उनको वक्त लैंड जो है कहां पे ये किस प्रकार की, ऐसे कैसे अलॉट की गई? कहीं चार, नहीं बिल्कुल नहीं, कल को चार, एक मिनट, कल को चार हिंदू खड़े होकर के ये कहना शुरू कर दे कि नहीं यहाँ पर भगवान की पूजा होगी, उनके मंदिर अलॉट किया जाए। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम नफरत के चार मुस्लिम रोड पर खड़े होकर के नमाज पढ़े कहा जाए, मस्जिद अलॉट किया जाए। आ रहा हूं साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। सबसे बड़ा मुद्दा जो यहां पर इस पूरे मामले को लेकर है वो है लोगों के बीच में दहशत का। हमें यह लगता है कि लोगों को नमाज पढ़ने से, वहां पर अगर लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो उससे लोगों को कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है कि वहां पर, क्योंकि नमाज जो है वो साल में एक बार नहीं पढ़ी जाती है, नमाज जो है वो रोज पढ़ी जाती है, शुक्रवार को तो और ज्यादा होता है। लोगों को समस्या इस बात से है, वहां आज 4 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बाद 400 पढ़ेंगे, फिर 4000 पढ़ेंगे, फिर 4 लाख पढ़ेंगे। मसला यहां है, सवाल यह है कि जिस तरीके की धमकियां अभी दी जा रही हैं, जब वो 4 लाख वाली सिचुएशन होगी, आसपास के लोग वहां रह पाएंगे, इसको लेकर लोगों के बीच में दहशत है। सैफ खान, मैं आपसे जवाब लूंगा इस पर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मोहम्मद मुश्ताक साहब जुड़ गए हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुश्ताक साहब, क्या किसी शख्स को या किसी को भी इजाजत दे दी जाए हिंदुस्तान के अंदर कि वो देश की सरकार को, देश के प्रशासन को यह धमकी दे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आज लाल किले पर जाकर नमाज पढ़ूंगा, वहां पर तमाम लोग जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, आज राष्ट्रपति भवन जाएंगे, संसद भवन में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, वरना हम जय जलाकर राख कर देंगे? जी देखिए, मजहब जो है, ये जो मजहब जो है वो जोड़ने का काम करता है, उससे तोड़ने का काम नहीं किया जाता है। एक सेकंड, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा मौलाना। एक मिनट बोले दीजिए, बोलिए, पहले बोलिए, बात रखिए। रह गया इबादत के सिलसिले में, इबादत अल्लाह की हम कर रहे हैं, न कि किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह ताला की इबादत के लिए उसके घर बनाए गए हैं, और हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी मजहब के इबादत खाने बाकायदा तौर पर बने हुए हैं, और लोग उन इबादत खानों में अपने अपने मजहब के एतबार से इबादत कर रहे हैं। रह गया इसका कि अगर कहीं पर कोई ऐसी इबादत की जगह मुनासिब नहीं है, या हम सफर पर जा रहे हैं, कहीं पर हमको ऐसी इमरजेंसी पड़ गई है, हम नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हमने तो ये देखा है कि कहीं पर हम लोगों का अपना, हम व्यक्तिगत बता रहे हैं कि ऐसी जगहों पर भी नमाज पढ़ने का मौका पड़ा कि जहाँ कोई जगह ऐसी नहीं थी नमाज पढ़ने की, हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी जगह दी कि यहाँ नमाज पढ़नी। उसका रिजल्ट ये है, उसका रिजल्ट ये है, कुछ लोगों का है, अगर कुछ लोग आपत्ति उस पर कर रहे हैं तो उन्हें उल्टा धमकाया जा रहा है, और खून उन्हें कहा जा रहा है कि खून की नदियां बहा देंगे, तो फिर इसे भाईचारा कहते हैं। सर, भाईचारा निभाने की जो जिम्मेदारी है वो एक ही पक्ष की है। इस तरह के जुमलों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए कि खून की नदियां, तो इनके खिलाफ फतवा नहीं होना चाहिए, इनके खिलाफ भी तो फतवा होना चाहिए ना, इनके खिलाफ भी फतवा होना चाहिए। फिर के जो धमकी दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं, जो इलाकाई प्रशासन के लोग हैं, जो जिम्मेदार हजरात हैं, जरूर उनसे पूछें कि आप इस तरह की धमकी क्यों दे रहे हैं, मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यहाँ हमारे मुल्क में जिस तरीके से आपसी सद्भावना बनी हुई है उसको कायम रखना चाहिए, और थोड़ा बहुत जो है कि कुछ हम बर्दाश्त करें, कुछ वो बर्दाश्त करें, मिलजुल के काम करना चाहिए। सरकार तो पूछेगी ही सवाल, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी, वो फतवों वाली जो फहरिस्त है उसका सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। अगर एक
बच्ची जो मुस्लिम जो है धर्म से, अगर वो गाना गाती है तो फतवा जारी हो जाए, गीता पढ़ तो लेती है तो एक बच्ची अगर गीता पढ़ ले उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाए, तो ये लोग जो मस्जिद के नाम पर खून बहाने की धमकी दे रहे हैं, इनके खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए ना। मुश्ताक साहब भी उनसे सवाल पूछे कि आप होते कौन है जो है खून बहाने की धमकी दे रहे हैं मस्जिद के नाम पर? पूछे आप सवाल, कहिए कि आप इस्लाम की आप जो है मुसलमान नहीं है, कहिए। नहीं, आप हमसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूं साहब। देखिए, जो फतवा जो दिया गया, जैसे किसी लड़की ने गाना गाया या कोई ड्रेस को का मसला है कि कोई खिलाड़ी है उसने इस तरह के कपड़े पहन लिए, हम लोग ऐसे फतवा देने वालों को साफ तौर पे मना करते हैं। ये इस्लाम के जो फतवे हैं ये इस तरह के फतवे नहीं दिए जाते हैं। तो फतवों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। फतवे जो हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं। से दिए जाते हैं। मैं रोक रहा हूं भी आप लोगों को, मेरे साथ एक और मेहमान जो है यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मुश्ताक साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, फोन लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ आरएलडी की तरफ से शादाब चौहान भी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। शादाब चौहान, ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? जो कानून को हाथ में लेने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई आर्टिकल 25 का वायलेशन करने की कोशिश करता है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी की को धमकाने की कोशिश करता है, ये देश लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, किसी की तानाशाही से नहीं चलता। और अगर कोई यहाँ तानाशाही चलाने की कोशिश करेगा तो कानून अपना काम करेगा। और मैं कह रहा हूँ कि सरकार को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। किसी की भी ना धार्मिक भावनाएं आहत होनी चाहिए और ना किसी को धमकी देनी चाहिए इस प्रकार की। दीपक बिल साहब, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए पहले तुरंत अब मस्जिद सील हुई और आपने देखा अभी मेरी कोई जानकारी नहीं है खोलने की, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। नहीं, हमारी भाई देखिए बात ना टोके, एक मिनट, मैं जब अपनी बात खत्म करूंगा, अपनी बात पूरी रखें, तो मैं अपनी सरकार से, हरियाणा से भी अपील करूंगा कि इस तरह के लोगों को चिन्हित करके, वीडियो में इनकी फोटो दिख रही है, इन लोगों को गिरफ्तार करें शांति भंग की धारा के अंदर। दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी सैफ भाई ने दो बातों से हमारी सहमत हुए, वो कि नहीं भी ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, उनको लैंड अलॉटमेंट और करनी चाहिए। देखिए, अगर कोई भी कल 4 आदमी इकट्ठे हो गए कहीं और लैंड अलॉट, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उस इलाके में ऑलरेडी मस्जिद है या नहीं है। एक उधर 10% सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, 10% उस क्षेत्र के अंदर मुसलमान है या नहीं है। और अगर मस्जिद नहीं है और 10% मुसलमान है तो उनको एक एप्लीकेशन देनी चाहिए वहां पे लोकल प्रशासन को कि हमें मस्जिद की लैंड अलॉट की जाए और उसका हम पैसा आपको देने को तैयार हैं। ये इस तरह से तो कर नहीं रहे। ये तो एक रिहायशी कॉलोनी के अंदर एक मकान के अंदर रातों रात मस्जिद बना के उस पर डेली नमाज पढ़ना शुरू करते थे, उससे आसपास में भय बैठता है। यही काम इन्होंने करावल नगर, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, सीलमपुर, ओखला, पुरानी दिल्ली, मटिया महल, बल्ली मैदान, यहाँ पे इन्होंने किया। और आप देखिए वहां पे अब हिंदू जनसंख्या खत्म होगी और 90 से 100% के बीच में वहां टोटल मुस्लिम जनसंख्या रहती है। तो ये एक इस तरह से तरीका है डेमोग्राफिक चेंज करने का। दिल्ली एनसीआर के अंदर ये डेमोग्राफिकल चेंज किया जा रहा है और ये बहुत खतरनाक है आने वाले टाइम में, और देश के अंदर एक नए पाकिस्तान की शुरुआत हो सकती है। ये लैंड जिहाद है मुस्तफा साहब, मुश्ताक साहब, ये लैंड जिहाद है। ये आरोप लग रहा है आप लोगों पर। मुश्ताक साहब, ये लैंड जिहाद की छूट नहीं है। नहीं, देखिए, ऐसा है जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि जहाँ पर मुसलमानों की आबादी है, उनके आबादी कहाँ पर क्या क्या हुआ। पहले सबसे पहले इसी तरीके की मांग उठी, उसके बाद एक जगह को जो है मस्जिद बना दिया, पहले नमाज पढ़ने जाते थे और उसके बाद वहां से जो लोग रह रहे थे, जो वहां के रिहायशी थे, उन्हें जगह छोड़कर जाना पड़ा। नहीं, एक एग्जाम्पल तो नहीं है, ऐसा देश के अंदर ऐसे हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। नहीं, ये तो आप बता रहे होंगे, हमारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि मस्जिद के सामने मंदिर है, दोनों लोग आपस में अपनी इबादत कर रहे हैं, कोई अटेंशन नहीं है मस्जिद के पड़ोस में। नहीं है मुद्दा, आपने अवैध जगह पे रिहायशी कॉलोनी में मस्जिद बनाई। साहब, जो ये मुद्दा को छेड़ ही नहीं रहा। ये पहली बात तो गलतफहमी आपको दूर कर दें कि मस्जिदें आज तक अवैध जगह पर नहीं बनाई गई। क्या बात कर रहे हैं साहब, मस्जिदें अवैध जगह पर आज भी आपको मालवीय, दिल्ली मालवीय नगर, सावित्री नगर, मेन रोड पर मस्जिद बनी हुई है। आप अगर अवैध नहीं होती, क्या बात कर रहे हैं? मतलब कहीं भी नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो अवैध ही नहीं होगा। इस प्रकार तो कल आप लोग रोड पर नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप वहाँ मस्जिद बना देंगे, आप उसको अवैध मानते हैं ना। तो फिर इसका मतलब आप उनसे संबंध रखते हैं, जो खून बहाने की बात कर रहे हैं, कल वहां पर वो नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, आप कहेंगे अवैध है ही नहीं। खून बहाने की बात कर रहे हैं वो कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप उसको अवैध मान ही नहीं रहे हैं कि अवैध मस्जिदें नहीं होती है। अवैध मान ही नहीं रहे तो फिर आपके हिसाब से अवैध है। कभी निकलिए आप जो है उत्तर प्रदेश की तरफ, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ कभी निकलिए तो पता चले कि मस्जिदें हैं या फिर नहीं। हम लोग निकलते रहते हैं, जाते आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। मौलाना साहब, आप मुझे लग रहा है गाड़ी के कॉलेज से चढ़ाकर आप निकलते हैं।
क्या मस्जिदों को लोग अपने मकान दे देते हैं कि मेरे मकान में मस्जिद बना दीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन वो अवैध नहीं होती, गिफ्टेड जमीन होती है वो। मुश्ताक जी आप ये बताएं, ये मस्जिद अवैध है या नहीं है? रिहायशी कॉलोनी में रातों रात एक घर को घेर के जो बनाएगी, आप ये बता दें बस। मौलाना साहब आपका दृष्टिकोण क्या पूछ रहे हैं कि अगर एक रिहायशी कॉलोनी में रातों रात मस्जिद बना दी गई है और किसी को आपत्ति है, वो अवैध है या नहीं है? ऐसा है, रातों रात तो बनी ही नहीं सकती मस्जिद। तो क्या तो जाके नमाज तो पढ़नी है, कमाल कर रहे हैं। वहां पर कौन सा मकान ऑलरेडी बना है, वहां उन्होंने नमाज ही तो पढ़ी है, कौन सी मस्जिद बन जाएगी? अगर मकान में अगर कोई अपने और आप अवैध मस्जिद की बात करते हैं, दिल्ली की 50 रोडों पर आप देख लीजिए, मेन रोड के अंदर मस्जिद बना हुआ है। धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दो चीजों को माना। उन्होंने एक चीज अच्छी रखी कि अलॉटमेंट, तो उसका ही मैंने बताया कि 10% सुप्रीम कोर्ट का रूल है, वहां 10% जनसंख्या होनी चाहिए, फिर और कोई मस्जिद नहीं होनी चाहिए। ठीक है रिहायशी क्षेत्र में तो अवैध कब्जा करके आप डेमोग्राफी का चेंज कर रहे हैं। जिसका जिक्र यहाँ पर जो है शादाब चौहान कर रहे थे कि ये तो आर्टिकल 25 का जो है सीधे सीधे उल्लंघन है, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए फिर ऐसे लोगों पर? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने बल्कि इनफैक्ट ये भी बोला आपके चैनल पे कि अगर कोई ऐसे डिस्टर्बेंसेस फैलाना चाहे तो उसको आप बिल्कुल गिरफ्तारी का हक है, और ये गिरफ्तार होने भी चाहिए। मगर अगर ऐसी बात उठ रही है, और अभी जैसी बात आई कि 10% का पॉपुलेशन के अगर वो है उसमें, और वो मांग बिल्कुल चाहिए, नहीं 10% की पॉपुलेशन पर बात कर लेंगे, पहले ये तो बताइए मौलाना साहब का आपत्ति क्यों हो रही है? तो वहां पे क्या कौन से मौलाना साहब अभी बोल रहे थे मुश्ताक साहब, कह रहे थे कि ठीक है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मस्जिद जो देखिए सबसे पहली चीज यही रही है, मैं किसी धर्म का, सुनिए, मैं किसी धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात जो है, आप या तो मेरी बात खत्म होने दीजिए या आप पूछ लीजिए, मैं फिर उसका जवाब दे देता हूं। धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले 60 साल आपने शासन किया है इस हिंदुस्तान पर, और जितनी मस्जिदें बनी हैं वो आपके शासन पर मेन रोड के ऊपर बनी है। तो अगर धर्म को नहीं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपने उस पर क्यों नहीं रोक लगाई? मैं बताता हूं, हमने सिर्फ मस्जिदें, सुनिए, स्थापना अगर हुई तो सिर्फ मस्जिदें वो रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? मंदिर भी बहुत सारे, वो ये भी कह रहे हैं कि चर्चेज भी बहुत सारे हुए, गुरुद्वारे भी बहुत सारे हुए साहब। इसका मतलब हम धर्म के नाम पे, सुनिए मैं बताता हूं, मैं बताता हूं आपको, 60 सालों में धर्म के नाम पे हमने लोगों को छूट दी, बिल्कुल लोगों को छूट दी, और यूं के धर्म के राइट उसके ऊपर छूट मिलनी भी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट प्रोविजन दी है। सुनिए, हमने अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ के अंडर प्रोविजन दी है। देखिए कहीं पे मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं निंदा करता हूं उस बात की कि अगर कोई भी अनऑथराइज अगर धर्म के नाम पर छूट दे रहा, कमाल की बात है साहब, राजनीति ना हो, हाँ, बिल्कुल ना होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए कुछ, ये धर्म पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। हमारा सवाल आपसे ये है कि जो मौलाना साहब यहाँ पर बैठकर अभी तकरीरें दे रहे थे, हम ये जानना चाह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, फिर ये स्वीकार क्यों नहीं करते, कहते क्यों नहीं है कि जो मस्जिद वहां पर अगर इस तरीके से बनी तो गलत है? वो तो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप सीधे सीधे जो है अब उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है प्रमोशन कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई साफ बात नहीं है। सबसे पहली चीज मैं तो निंदा कर रहा हूं, साहब। आप कैसी बातें करते हैं साहब? मैं बल्कि उल्टा ये बता रहा हूं, वहां पे नमाज जायज नहीं है, जहां पे जो है लोगों को परेशानी हो साहब, जहां पे खून बहने का या परेशान हो किसी भी तरीके से कोई भी कौन, तो वहां नमाज भी जायज नहीं होती है। आपको मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रही है बात। मुझे समझ में आ रहा है, दिक्कत ये है, सुनिए, दिक्कत ये है सुमित जी, क्या किस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि इन्होंने जो तकरीर आप दे रहे हैं कि अगर कहीं पर लोगों को दिक्कत है, वहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, तो इन्होंने कौन सी कुरान पढ़ी है जिसके बाद ये तकरीरें दे रहे हैं? तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने निंदा करता हूं उसकी गिरफ्तारी होनी तो कहिए फिर मुसलमान नहीं है। नहीं, क्या मुसलमान नहीं है? तो मेरे कहने से मुसलमान खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल पूछे ना, मैं पूछता हूं कि अगर वो मुसलमान है, अब मैं आपका सुनिए, आप चाह रहे ना, मैं पूछने दीजिए, अगर आप मुसलमान हैं, है ना, और आप ये कहते हैं कि आप जो है खून फैला देंगे, इसका मतलब है आप हमारे देश में जो है वो दंगे करवाना चाहते हैं, तो आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा पैगाम ये है। और लीजिए, और बताइए साहब। आप ये कहिए नहीं, और मैंने मैसेज दे दिया, आप देना चाह रहे थे, मैं ये कहूं उनको कि वो नहीं है या उस धर्म से निकले। मैं तो ये कह रहा हूं साहब कि आप जो है ये मत करिए, गलत स्टेटमेंट है। आप अपनी मांग रखिए सरकार से, जमीन सेक्शन करवाइए, आप वहां नमाज अदा करिए साहब। कौन रोक रहा है नमाज के लिए, या कौन रोक रहा है पूजा के लिए, या कौन आपको किसी भी उससे रोकना चाह रहा है? इस चीज पर कोई तकरीर नहीं होनी चाहिए
कि अगर इस तरीके के जो लोग सबसे ज्यादा निकलते हैं वो मुस्लिम धर्म से ही क्यों निकलते हैं, नहीं, इस नहीं, पर ये जो गलत है बात है साहब। इस पर कोई तकरीर नहीं होनी चाहिए। है, देखिए जो फिर भी उस पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आजकल मैं तभी तो बोल रहा हूं सुमित जी, आजकल हमारे देश में धर्म के नाम पर लड़ाइयां, नाम गिनवाए ना आपने, लड़ाइयां बहुत हो रही है साहब, जो है जिसके मौजूदा एग्जांपल मैंने शुरुआत में ही रखे, और वो मुझे लगता है यही जैसे ब्रिटिशरों ने किया यहाँ पे आके हमारे देश में। मुझे इतनी लंबी लिस्ट मुझे लगता है कि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जो चाहते हैं कि दंगे हो साहब हमारे। तो दंगे हो, दंगे आपने बात इन चार लोगों की नहीं है, कराई वो तो आप ही ने कराई। दीपक विजय दंगे की जो शुरुआत है वो आप ही ने कराई। क्या बात करते हैं? अगर ये सारे मामले क्या बात कर रहे हैं? बताइए जो नाम गिनवाए हैं, अवैध मस्जिदें, अच्छा अवैध मस्जिदें, आपके आपके नेता को, आपके नेता को, आपके अध्यक्ष को सिर्फ मुस्लिम धर्म गुरु नजर आते हैं। कि जब हम यूपीए 1 और यूपीए 2 में सरकार में थे तो दंगे अरे कम सर, हुए मत थे। जाइए ना। आपकी जब भारतीय जनता पार्टी आई है नहीं, तब दंगे बढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये धर्म के नाम पर कह रहा है। धर्म के नाम पर डेटा शोज 2010 और 2014 राइट्स डिक्लाइंड। ठीक है, एक मिनट प्लीज। हमारे तो ये रहा है साहब, हम तो राइट्स कम करते हैं। ठीक है, हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। वक्त खत्म हो गया है। विज साहब ने साहब ठीक है, हो गया प्लीज। सैफ साहब यहाँ पर जो विज साहब ने लिस्ट पूरी गिनवाई है ना, वो एक बारी में याद भी नहीं होगी जहां जहां पर जिस तरीके से इस तरीके के विवाद हुए हैं। और इस पूरे मामले की जड़ वो है, और लोगों को यह डर लगता है कि आज उन लोगों के साथ जो कुछ हुआ है आने वाले वक्त में उनके साथ भी होगा। इसीलिए लोग चाहते हैं कि वहां पर इस तरीके की जो है किसी भी क्रियाकलाप को ना होने दिया जाए। और जो यहां पर मौलाना जुड़े हुए थे, हम उनसे यह उम्मीद कर रहे थे कि वो ये कहें कि ऐसे लोग जो हैं वो मुसलमान नहीं है, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, या वो फतवा वाली फौज जो बार बार खड़ी हो जाती है वो फतवे दे, जो गाना गाने पर फतवे दे देती है, जो कपड़े पहनने पर फतवे दे देती है, लेकिन खून बहाने के नाम पर, एक फतवे के नाम पर एक शब्द तक बाहर नहीं निकलता है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। जितने ही खुली तो जितने ही खुली तो जितने ही खुली तो मुर्दाबाद प्रशासन, मुर्दाबाद हरियाणा सरकार, मुर्दाबाद हरियाणा सरकार, मुर्दाबाद।